हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के लिए। बायोलॉजी में क्लास 9th में जो टोटल चैप्टर पढ़ने हैं उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कैसे फर्स्ट चैप्टर जो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वहाँ से शुरू करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। गाइस, डिस्कस करने से पहले ये कहना चाहूँगा, अगर पहली बार आप विज़िट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम इस वीडियो में हम जो इस लेक्चर को में डिस्कस करने वाले हैं वो ओनली एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी पूरा डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो करते हैं शुरू। देखिए, ये जो आपका है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 है और बायोलॉजी में टोटल जो हमको चैप्टर पढ़ना है वो ऑलमोस्ट 5 चैप्टर है। उसमें चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बायोलॉजी का सिलेबस क्लास 9th का, उसमें पहला जो चैप्टर है आपका वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा आपका हो जाएगा टिश्यू। तीसरा आपका हो जाएगा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और चौथा चैप्टर आपका हो जाएगा, फोर्थ चैप्टर जो है वह है आपका वाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल। पांचवा चैप्टर हो जाएगा आवर इन्वायरमेंट और छठा नेचुरल रिसोर्सेज। ये 4 चैप्टर हम लोग को डिस्कस करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बायोलॉजी के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 4 चैप्टर हमको डिस्कस करना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट्स मीन्स क्या? सेल। अब देखिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ना। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहने का मतलब क्या है? फंडामेंटल मतलब बुनियादी, जहाँ से एक ज़िंदगी शुरू होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो यूनिट मतलब इकाई, लाइफ मतलब जीवन। मतलब एक जीव जंतु का जो लाइफ है उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। जैसे मान लीजिए कोई मकान बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, तो उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है? ब्रिक्स है। उसी तरीके से लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो आप बताइए, लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो वो है आपका सेल। क्या है? सेल। सेल क्या? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। जिस तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स में किसी भी मैटर का फंडामेंटल यूनिट क्या है? एटम है। उसी तरीके से लाइफ में फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट वो है सेल। अब सेल क्या है सर? तो सेल क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है वो किससे मिलके बना हुआ है? छोटे छोटे सेल से मिलके बना हुआ है। छोटे छोटे सेल से मिलके बना हुआ है। सेल बहुत छोटा होता है, सेल का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोग अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का आइडिया आपको लग गया होगा। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहने का मतलब सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ मकान कहने का मतलब, हाउस कहने का मतलब ब्रिक्स ईंट जोड़ करके क्या बनता है? मकान बनता है। बूंद बूंद करके तालाब भरता है। उसी तरीके से सेल मिला करके एक लाइफ बनता है। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो डेड सेल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी करने वाले थे वो थे हमारे हुक साहब, रॉबर्ट हुक। देखिए, रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में 1665 में खुद के माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व किया और वहाँ से उनको स्ट्रक्चर मिला। और वो कौन सा स्ट्रक्चर था? इस टाइप का स्ट्रक्चर था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर था जिसको उन्होंने सेल कहा। सेल क्यों कहा? सेल इसलिए कहा कि सेल लैटिन वर्ड सेलुला से है। सेलुला
सेलुला जिसका मतलब होता है रूम, जिसका मतलब होता है रूम, जिसका मतलब क्या होता है रूम, इसलिए लैटिन वर्ड से लिया गया, इसलिए उसको बोला गया सेल। मान लीजिए सेल की डिस्कवरी इंडिया में होती तो क्या बोलते, कमरा बोलते, कक्षा बोलते, लेकिन रॉबर्ट हुक साहब ने किया और उसका नाम क्या दे दिया, सेल। क्लियर? ये क्या है, देखिए यहाँ पे सेल इज लैटिन वर्ड लिटिल रूम होता है, ठीक। ये बहुत छोटा होता है साइज, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते अपने नेक्ड आई से। क्लियर? अब देखिए वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहाँ पे सेल की स्टडी की जाती है उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। देखिए माइक्रोस्कोप क्या है, ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे जो आपका दिख रहा है ये आईपीस है, यहाँ पे आँख रखते हैं, यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ता है, सेल वगैरह जिसका हमको स्टडी करना है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है, क्लिप है, उसके बाद ये उसका आर्म्स हो गया। ये लैब बायोलॉजी के लैब में आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। इसका क्या नाम है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसी पर रख के हम सेल की स्टडी करते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा सेल क्या है। सेल को अगर डिफाइन करने बोलेगा तो कैसे डिफाइन कीजिएगा, तो सेल क्या है, सेल क्या है आपका, सेल जो है आपका, सेल है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बोलने का क्या मतलब है, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बोलने का मतलब ये है कि जितना भी ऑर्गेनिज्म बना है उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेल से मिलके बना हुआ, और जितना भी फंक्शन होगा, फंक्शन बोलने का मतलब देखिए एक ऑर्गेनिज्म जो मेनली अपने आप को लाइव रखने के लिए बहुत सारा फंक्शन करता है, जैसे खाना खाता है, खाना पचाता है, सांस लेता है, सांस छोड़ता है, चलता है, ग्रोथ होता है, बच्चा से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, इन सब में किसका रोल है, तो इन सब में रोल है आपका सेल का। सारा खेल सेल के थ्रू ही होता है। क्लियर? तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की डिस्कवरी किसने की, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। अब किस पर की, किसके स्टडी पे, तो सूखा हुआ जो छाल होता है पेड़ का जो सूखा हुआ छाल होता है जिसको कॉर्क बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्क, बैडमिंटन वाला कॉर्क नहीं, सूखा हुआ जो छाल होता है उसको, उस पर स्टडी किया अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, तो उनको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिला, छोटा छोटा, इसी का नाम दे दिए, उनको लगा ये रूम है इसलिए उनका नाम दे दिए क्या, सेल। तो कब किया था, तो 1665 में। क्लियर? 1665 में। किस सेल, कैसे सेल पे, डेड सेल पे। लिविंग सेल फिर बाद में किसने बताया, लिविंग सेल के बारे में किसने बताया, आगे डिस्कस हम लोग करेंगे। या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लिविंग सेल जो पॉन्ड वाटर के सेल पर स्टडी किया था किसने बताया था, नाम बताइएगा उस साइंटिस्ट का। क्लियर? अब आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है आपका सेल, हम आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा सेल के बारे में। अब देखिए इसमें जो एनसीईआरटी का जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एनसीईआरटी कहता है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना हुआ है, बताइए किससे मिलके बना हुआ है, सेल से मिलके बना हुआ है। सर जी सेल से मिलके बना हुआ है। क्लियर? अब देखिए इसमें अपना एक्टिविटी दिखाया है, एक्टिविटी से वो ये जो है सेल ऑफ ओनियन पी, ये आप बायोलॉजी लैब करने जब जाएंगे तो वहाँ पे सेल ऑफ ओनियन पील के बारे में स्टडी करेंगे। उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर रख करके ओनियन का जो छिलका होगा, ओनियन का जो कन्वेक्स छिलका होगा उसको उठा करके उसमें सेफ्रॉन या आयोडीन साल्ट डाला जाएगा। आयोडीन साल्ट डालने के बाद ग्लास स्लाइड होता है इस तरीके से, उस पर उसको रख करके अब माइक्रोस्कोप से आईपीस से यहाँ से देखा जाएगा तो ऐसा ही अपीयर होता है, इसमें देखिए ये जो बीच वाला है ये जो है आपका न्यूक्लियस है, और बाकी ये सब जो दिख रहा है ये आपका साइटोप्लाज्म होता है, और ये जो है आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। आगे हम लोग को डिस्कस करना है। तो क्या है 5.1 में बोल रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलके बना हुआ है, तो सेल से मिलके बना हुआ है। क्लियर? सेल किससे मिलके बना हुआ है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर के बारे में अब डिस्कस कर रहा है। चलिए देखिए, अब नंबर ऑफ, थोड़ा सा हम बेसिक सेल के स्ट्रक्चर की बात कर लें ताकि आगे बात समझ में आए अच्छे से। और एक सेल की अगर बात की जाए तो सेल जो है आपका मेन चीज़ जो है सेल का जो स्ट्रक्चर है, डिटेल में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये आपका मान लीजिए सेल है, ठीक। सेल का अलग, सबका अलग अलग, मतलब हर ऑर्गेन के सेल का अलग अलग शेप एंड साइज़ होता है। मान लीजिए ये सेल है, इसका जो ये वाला जो बाउंड्री दिख रहा है आपको, ये मान लीजिए आपका हो गया प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और बीच में जो होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस, और ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड समझते हैं, विस्कस जेली लाइक सब्सटेंस, ये सब आपका होता है साइटोप्लाज्म, ये सब होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो ऑर्गेन ऑफ द सेल कहलाते हैं, मतलब सेल जितना काम करेगा उन सब वो काम कौन करेगा, तो सेल ऑर्गेनल्स कहलाएगा। तो मेनली 4 चीज़ होता है सेल में, क्या क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया अगर एनिमल सेल का है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद बीच में न्यूक्लियस होगा, उसके बाद चारों तरफ जो है ये जो है विस्कस, इसमें सब्सटेंस भरा रहता है, जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको क्या बोलते हैं बताइए, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, है ना, और क्या हो गया आपका लाइसोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया। ये सब सेल ऑर्गेनल्स है, वो किस में रहते हैं, साइटोप्लाज्म में रहते हैं, ठीक। अब ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर इन्वायरमेंट से इनर वाले को क्या करता है, सेपरेट करता है। साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, इसके बारे में फिर हम लोग इसका स्ट्रक्चर फंक्शन देखेंगे। तो बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गया। अब अगर हम सेल के साइज़ की बात करें, सेल के साइज़, डिस्कवरी तो हो गया 1665 में सबसे पहले सेल ने, मतलब सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया। उसके बाद फिर लिविंग सेल का डिस्कवरी हुआ, फिर वो जो आपका रॉबर्ट ब्रोन साहब, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। फिर जे.ई. परकिंजे साहब प्रोटोप्लाज्म, और जे.ई. परकिंजे साहब ने ये क्या आपका न्यूक्लियस का खोज किया। फर्दर जैसे ही बढ़ता गया एडवांस, माइक्रोस्कोप एडवांस होता गया और अच्छे से स्टडी होती गई। क्लियर। अब देखिए, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, साइज़ की बात कही जा रही है, सेल के साइज़ की बात कही जा रही है, साइज़ ऑफ द सेल। तो साइज़ ऑफ द सेल जो है आपका वो माइक्रोमीटर में होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक। साइज़ जो होता है सेल का वो बहुत छोटा होता है। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है। ही ऑब्जर्व सेल कॉर्क स्लाइस, समझ गया कॉर्क क्या है, कॉर्क क्या है, जो सूखा छिलका होता है, छाल होता है पेड़ का, वही कॉर्क है, ठीक है। इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के बाद, उसके बाद लेवन हुक साहब 1674 में स्टडी किया पॉन्ड वाटर पे, जो आप कमेंट सेक्शन में बोले थे, यहीं पे अब हो गया लाइव सेल का। और रॉबर्ट ब्रोन साहब ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस का, ठीक है। और जे.ई. परकिंजे साहब ने प्रोटोप्लाज्म का। क्लियर हो गया सब चीज़। यहाँ पे सबसे पहले 1665 में हुक साहब, रॉबर्ट हुक, सेल के बारे में, लाइव सेल के बारे में 1674, मतलब 9 साल बाद ही लेवन हुक साहब ने लिविंग सेल के बारे में डिस्कवरी कर दिया। उसके बाद रॉबर्ट ब्रोन साहब न्यूक्लियस के बारे में बता दिए, और परकिंजे साहब प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म के बारे में बता दिए, जो क्या है, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल। अब क्या है, सेल थ्योरी की बात कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। अब तो साइज ऑफ सेल के पहले तो समझ गए डिस्कवरी कैसे कैसे हुआ। उसके बाद अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए,
वो क्या किए हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। सेल क्या होता है वो हो गया, साइज ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल की बात हो गई, ठीक है। कब कैसे क्या हुआ कौन सेल। साइज ऑफ सेल की बात करें तो साइज ऑफ सेल जो है वो माइक्रोमीटर में होता है, और सबसे बड़ा सेल जो है वो ओस्ट्रिच का एग होता है। किसका? ओस्ट्रिच का एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबा सेल जो होता है वो नर्वस सेल होता है, न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, नर्वस सेल। जब से सबसे लंबा सेल क्या है? आपका न्यूरॉन है। क्लियर? तो साइज ऑफ सेल माइक्रो में होता है, माइक्रोमीटर में, इसलिए हम लोग को दिखता नहीं है। अगर सेल बड़ा होता तो हमको आसानी से दिखता। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है सेल का। सेल का जो स्ट्रक्चर है, शेप जो है कोई डिफिनिट नहीं होता है। देखिए जैसे यहाँ पर देख लीजिए, वेरियस सेल फॉर ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी का बहुत सारा सेल है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका स्मूथ मसल्स का, ये जो शेप है स्मूथ मसल्स का है। ये है टैबलेट जैसा ब्लड सेल, ब्लड से टैबलेट जैसा। ये देखिए हमारा नर्व सेल जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। उसके बाद और देख लेते हैं कुछ और क्या है। ओवम, ओवम यानी एग। ओवम मतलब फीमेल एग जो होता है, जो रिप्रोडक्शन के लिए होता है, वो एग का ये साइज़ है। स्पर्म का साइज़ देखिए, स्पर्म का साइज़ इस तरीके का होता है, उसमें टेल होता है, ताकि क्योंकि इसको मूवमेंट करना होता है, ठीक। उसके बाद क्या है? उसके बाद है बोन सेल, हमारे हड्डी का सेल इस तरीके का होता है शेप। उसके बाद फैट सेल, फैट हम लोग का जो फैट है, चर्बी, उसका सेल। तो कोई फिक्स शेप नहीं होता है सेल का, कहने का ये मतलब साइज़ बहुत छोटा होता है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। क्लियर? तो हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल देख लिए, साइज ऑफ सेल देख लिए, शेप ऑफ सेल देख लिए, एंड साइज माइक्रोमीटर में होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा है सेल के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग कितने टाइप के एनिमल्स हैं, कितने टाइप के एनिमल्स हैं, नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग कितने टाइप के एनिमल्स हैं, उसको हम लोग अब डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक तो बताइए। यस सर, ठीक। देखिए सेल के साइज़ के अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग इस वाले खाली जगह पे। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग दो टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। एक यूनिसेलुलर, एक होता है यूनी, और एक होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, ठीक। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल होता है, जैसे आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और कुछ बैक्टीरिया हो गया जो समुद्र में रहते हैं, एक्वेटिक्स हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब वो पूरा ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होगा, ठीक है, एक टाइप के सेल का नहीं बना हुआ होगा। आप यूँ समझो कि एक टाइप के सेल का बना हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें एक ही सेल होगा, ठीक है। और मल्टी सेलुलर में बहुत सारे टाइप का सेल होगा और बहुत सारा सेल होगा। जैसे हम लोग हो गए, जानवर हो गया, है ना, इंसान हो गया, ये सब क्या मल्टी सेलुलर है। क्लियर? तो नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग दो टाइप के ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। क्लियर? क्लियर है? मल्टी सेलुलर, अब देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितना सारा फंक्शन है वही एक सेल करेगा, और मल्टी सेलुलर में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग क्या होगा, सेल होगा। क्लियर? क्लियर है? अब एक बात देख लेते हैं थोड़ा सा, ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो आपका एक ऑर्गेनिज्म है
जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो बनेगा कैसे, क्या क्या उसके अंदर रहेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या रहेगा, वो तो सबसे पहले रहेगा सेल। अब बहुत सारा सेल मिल करके क्या बनाएगा, फिर वो बना देगा टिश्यू। क्या बना देगा, टिश्यू, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा टिश्यू मिल करके क्या बना देगा, ऑर्गेन। क्या बनाएगा, ORGAN। और बहुत सारा ऑर्गेन मिल करके ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। और बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम मिल करके ऑर्गेनिज्म। क्लियर। जैसे हम लोग जो हैं, हम लोग क्या हैं, एक ऑर्गेनिज्म है। तो सेल सबसे पहले हम लोग जो बने, हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेल है। सेल मिल करके क्या बनाया, बहुत सारे सेल जब मिला तो टिश्यू कहलाया। जैसे ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलेंगे। और बहुत सारा टिश्यू मिल करके क्या बनाया, ऑर्गेन। जैसे हमारा हाथ है तो हाथ में बहुत सारा टिश्यूज़ है, जैसे हड्डी का अलग टिश्यूज़ है, मसल्स का अलग टिश्यूज़ है, चमड़े का अलग टिश्यूज़ है ना। उसके बाद इसमें फैट होगा, उसका अलग टिश्यूज़ है, ब्लड है तो उसमें उसका अलग टिश्यूज़ है, ठीक है। जैसे एक माउथ है हमारा, तो माउथ में क्या है, दांत है, दांत का अलग टिश्यूज़ होगा। ये जो जवान है इसका अलग टिश्यूज़ होगा। फिर ग्लैंड्स है उसका अलग टिश्यूज़ होगा। बाल ही है तो बाल का अलग टिश्यूज़ होगा। तो बहुत सारा टिश्यूज़ मिल करके, बहुत सारा सेल मिल करके क्या बनाया, अलग मतलब टिश्यूज़ बनाया। और देखिए टिश्यूज़ जो होगा उसमें एक टाइप का होगा। मान लीजिए एक टिश्यूज़ है तो बहुत सारा एक ही टाइप का सेल होगा, ये नहीं कि अलग अलग टाइप का सेल हो जाएगा, है ना। तो एक टिश्यूज़ में एक ही टाइप का सेल होगा और बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज़ मिल करके ऑर्गन बनाया। अब बहुत सारा ऑर्गन मिलकर के, जैसे हाथ हैं का, और बहुत सारा ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाया। जैसे एक हमारा ऑर्गन सिस्टम है एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोलेंगे। उसमें क्या हो गया, एक हमारा ऑर्गन माउथ हो गया, ठीक। उसके बाद फिर थ्रोट हो गया, फेरिक्स जिसको बोलते हैं, फिर ईसोफिगस हो गया, फूड पाइप, उसके बाद एस्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद फिर एनस ओपनिंग। तो ये पूरा एक ऑर्गन सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम इस तरीके का बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम है। जैसे एक डाइजेस्टिव हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, उसका ट्रांसपिरेटरी सिस्टम हो गया, यानी दिल जो धड़कता है और क्यों धड़कता है, समझ रहे हैं। तो दिल जो धड़कता है ब्लड को पंप करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो एक अलग सिस्टम हो गया। उसके बाद रिप्रोडक्शन का एक अलग सिस्टम हो गया। तो बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है जो मल्टी सेलुलर होता है। लेकिन ये बात किसके लिए है, ये सिस्टम सिर्फ मल्टी सेलुलर के लिए है, यूनिसेलुलर के लिए नहीं है। यूनिसेलुलर जो होगा उसमें सारा काम जो होगा एक ही सेल करेगा। क्लियर है आपका डाउट यहाँ तक। तो इसको आप सेव इन योर माइंड, क्या सीक्वेंस है। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे कि सबसे छोटा एटम होता है, फिर एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, फिर मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बनाता है जो मैटर है। उसी तरीके से बायो में भी होता है, सेल से शुरू होता है खेल और ऑर्गेनिज्म पर होता है खेल ख़त्म। क्लियर। तो सेल साइज देख लिए हम लोग, शेप देख लिए सेल का, सेल की डिस्कवरी देख लिए, सेल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग हमने देखा, नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग दो टाइप का ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग दो टाइप का ऑर्गेनिज्म, यूनी एंड मल्टी। यूनी में सारा, उसका एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो अमीबा, पैरामीशियम, और मल्टी सेलुलर में पूछेगा तो हम और कुत्ता बिल्ली, शेर बाघ, और प्लांट भी मल्टी सेलुलर में है। प्लांट भी क्या है, ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी जिंदा है, प्लांट भी जिंदा है। इसीलिए प्लांट को नहीं खाइए, जीव हत्या हो जाएगा। साइंस ये कहता है कि प्लांट भी क्या है, जिंदा है, इस भी सांस लेता है, इसमें भी फीलिंग्स होती है। क्लियर। तो दो टाइप का ऑर्गेनिज्म। अब देखिए क्लियर है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, प्लांट की बात जब आई है तो यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बात कर लेते हैं। फ़र्क क्या है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में।
प्लांट सेल और एनिमल सेल में बस एक ही फ़र्क है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। जैसे हम लोग देखे थे कि ये जो अगर एनिमल सेल होगा तो ये क्या है, अभी बताए थे हम लोग, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब पर्दा। उसके बाद इसके अंदर क्या था, ये था साइटोप्लाज्म और ये था न्यूक्लियस। क्लियर? डिफरेंट कलर से ले लेते हैं हम लोग, है ना। और इसमें डिफरेंट टाइप का क्या था, सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक, ये आपका साइटोप्लाज्म, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अंदर वाला जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक, थोड़ा सा है ना। उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन, सीएम लिख देते हैं या पीएम। ठीक है, उसके बाद ये न्यूक्लियस, ठीक। उसके बाद इसमें बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स है। अब प्लांट सेल में भी यही सब चीज़ रहेगा। ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, सीएम, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सॉरी साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म जिसको बोलेंगे। और एक एक्स्ट्रा चीज़ रहता है, वो रहता है आपका ये आउटर कवरिंग, ये आउटर कवरिंग जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, जिसको बोलते हैं सेल वॉल। बस प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। ये मेजर डिफरेंस है। बाकी और भी डिफरेंसेस हैं जिसको फर्दर हम स्टडी करेंगे, लेकिन मेजर डिफरेंस जो है यही है, इन दोनों को डिफरेंस करता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? एक बार बताइए, क्लियर? क्लियर है? यस सर। चलिए, तो साइज एंड शेप भी देख लिए। अब जो है कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को, ताकि आप भी अच्छे से इसको देख पाइए। दिख रहा है? यस सर। देखिए, कह रहा हु डिस्कवर सेल। आज का सवाल, हु डिस्कवर सेल एंड हाउ। हु डिस्कवर सेल, सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया क्या थे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। हम लोग साथ साथ ही इनसाइड का क्वेश्चन कर लेंगे टॉपिक वाइज। एंड हाउ, तो विद द हेल्प ऑफ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, है ना। किस पे, तो कॉर्क पे। ठीक है, कॉर्क पे स्टडी किया और बनाया। क्लियर? आप लिख दीजिएगा अच्छे से, लिखिएगा। रॉबर्ट हुक इज़ अ फर्स्ट मैन, फर्स्ट साइंटिस्ट या फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर सेल इन 1665 विद द हेल्प ऑफ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप ऑन द कॉर्क। ठीक है, आगे आपका सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इज सेल कॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? तो लिखिएगा, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या द लाइफ इज मेड अप ऑफ सेल एंड द ऑल फंक्शन इन द लाइफ इन द ऑर्गेनिज्म इज परफॉर्म बाय द सेल। क्लियर? सो इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल unit of functional unit of life, because all the function is done by the cell. Without cell living organism can't survive. बगैर सेल के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर रहते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो समझ ही गए हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है और आइसोटोनिक क्या है, ये सारा सेल वॉल क्या होता है। थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा दिखा दें एक सेल का फ़ोटो, एनिमल सेल और प्लांट सेल जो है आपका, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं उसका फ़ोटो। देखिए, ये है आपका एनिमल सेल। थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छे से देखिएगा, इसी में हम लोग को पूरा स्टडी करना है। दिख रहा है हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में लिखिए। दिख रहा है तब भी, नहीं दिख रहा है तब भी। देखिए अच्छे से,
अच्छे से देखिए, थोड़ा सा और ऊपर, अब सही है, ठीक है। देखा जाए, देखिए ये जो है आपका 3D स्ट्रक्चर है, जीता जागता स्ट्रक्चर है आपके सामने। देखिए ये जो हो गया आपका, सबसे पहले किसको बताया जाए, न्यूक्लियर इन्वेलप को बताया जाए कि न्यूक्लियस को बताते हैं। जो 3 चीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं जनरली, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है आपका, इसको कलर बदल लें, ये कर लें, ठीक। ये जो है आपका, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो दिख रहा मोटा सा, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद सर तो साइटोप्लाज्म, नहीं साइटोप्लाज्म, देखिए ये जो दिख रहा है हरे हरे कलर का, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये जो इस कलर का है, ये सरफेस जिस कलर का, वही सरफेस, ये कलर सरफेस वाला कलर जो है वो क्या है आपका, वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म भी इसको बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। बाकी सारा चीज़ जो आपको दिख रहा है वो सब सेल ऑर्गेनल्स है। ये जो दिख रहा है ये सेल ऑर्गेनल्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया सेल ऑर्गेनल्स, ये जो है आपका राइजोबियम हो गया, ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हुआ, है ना। ये 2 टाइप का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। क्या होता है सबको हमको डिस्कस करना, अभी फ़ोटो देख लीजिए आप, ठीक है। न्यूक्लियस तो समझ ही गए। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होता है, जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, ठीक है। ये जो है आपको बिंदा जो दिख रहा है, ये लाइसोसोम है, जिसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। और ये जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी देख लिए, साइटोप्लाज्म देख लिए। गोल्गी अपरेटस, ये जो है इसको गोल्गी अपरेटस, ये भैया बहुत काम का चीज़ है। गोल्गी अपरेटस ये एनर्जी को स्टोरेज करता है और पूरे साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र करता है, गोल्गी अपरेटस। इसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका एनिमल सेल। अब थोड़ा सा प्लांट सेल को भी देख लेते हैं हम लोग, प्लांट सेल को भी देख लेते हैं। कहाँ है भैया प्लांट सेल, प्लांट। अब देखिए ये रहा आपका प्लांट सेल। थोड़ा सा जो है आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सा एक फ़र्क और समझ में आएगा। एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, एनिमल का जो है, ये जो आपका एनिमल का सेल दिख रहा है वो बीच में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, बीच में। देखिए एनिमल का जो सेल है ये है आपका सेंटर में, ठीक। इसका न्यूक्लियस छोटा भी है। अब आगे देखते हैं प्लांट वाले में, देखते जाइए होता है क्या प्लांट वाले में। देखिए ये देखिए है आपका प्लांट का, ये हो गया आपका प्लांट का, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, बढ़िया से देखिए। इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में है, बीच में है नहीं, पहला चीज़, ठीक है। इसके अंदर हाँ, और एक चीज़, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल में नहीं था, ठीक। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इसका सेल साइड में। तीसरा, इसका जो है सेल वॉल है, यही है सेल वॉल, ये प्रोटेक्ट करता है इसको फंगस वगैरह से। सेल वॉल है, ये आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है। उसके अंदर है आपका कौन, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस ये हो गया, ठीक। सेल वॉल देख लीजिए, ये है हरे कलर वाला। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। और लाइसोसोम तो यहाँ भी है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यहाँ भी है, गोल्गी अपरेटस यहाँ भी है, न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ भी है। एडजेसेंट वॉल, ये सेल वॉल में है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ वाला होता है। क्लोरोप्लास्ट वहाँ नहीं था, क्लोरोप्लास्ट यहाँ है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ है, राइजोबियम यहाँ है, और क्या क्या है देख लेते हैं। बाकी देखिए साइटोप्लाज्म यहाँ, क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट एक एक्स्ट्रा है। तो
मेजर जो डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में हो गया वो तो सेल वॉल का डिफरेंस हो गया। दूसरा, उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग और इसके फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार हम लोग ये डिस्कस कर लें कि आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या किया है, क्लियर, ताकि हम अगले क्लास में प्रिपेयर होकर के आएँ। आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल का बेसिक चीज़ हम सीखे हैं, फर्दर पूरा नहीं सीखे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो गया, उसके बाद साइज़ ऑफ सेल देख लिए, शेप ऑफ सेल देख लिए, ठीक, सेल की डिस्कवरी देख लिए, डिस्कवरी ऑफ सेल। उसके बाद हम लोग देख लिए कि नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म जो होगा वो दो टाइप का, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, वो भी देख लिए हम लोग। उसके बाद हम लोग देख लिए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, और अच्छे से इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। और अगले क्लास में आप ये पढ़ के आइएगा कि व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इसको पढ़ने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सेल थ्योरी। अगले क्लास में पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी क्या है, व्हाट इज़ सेल थ्योरी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया हो तब भी कमेंट कीजिए कहाँ दिक्कत आया है, फिर सुधार किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए।